टाइप थे, क्या था इनमें? तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, पहला जो मैरिज टाइप था, मैरिज विवाह पहली प्रकार जो थी ब्रह्मा थी। ठीक है, ब्रह्मा में क्या हुआ करता था, जो कन्या और पुरुष दोनों सेम क्लास के होते थे, विवाह होता था। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता था। ठीक है, सेम क्लास के लोग होते थे, विवाह हो जाता था। ये सेम क्लास में विवाह होता था। सेम क्लास का मतलब एक ही, मतलब उनका इकोनॉमिक स्थिति भी एक ही, लगभग मिडिल क्लास के हों तो दोनों मिडिल क्लास के, कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा विवाह प्रकार था दैव। दैव में क्या हुआ करता था, तो दैव में हुआ करता था जो फादर थे वो अपनी बेटी को, मतलब अपनी कन्या को, पृष्ठ को फीस की तरह दे दिया करते थे। मतलब कोई पूजा पाठ हुआ, चाहे कोई कार्यक्रम हुआ, तो फीस के रूप में पृष्ठ को दे दिया करते थे। ठीक है, और पृष्ठ जो थे उससे विवाह कर लिया करते थे। तो ये फीस के रूप में गर्ल्स पेड एज पृष्ठ फीस। ठीक है, तो ये समझिए आपने दैव विवाह क्या प्रथा क्या थी। इसके बाद बात आती है अरसा। ठीक है, अरसा, अरसा कैसी विवाह प्रथा थी दोस्तों? अरसा में क्या हुआ करता था, अरसा में जो अपनी बेटी को एक काऊ और एक बुल के प्राइस में दे दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब एक काऊ प्लस एक बुल फादर ले लेते थे और अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटी को दे दिया करते थे विवाह करने के लिए। अब जो इस दिया, एक गाय और एक बुल दिया, वह उनकी लड़की से विवाह करता था। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट, गर्ल इक्विवेलेंट हो गया था एक गाय और एक बुल के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं क्या रिस्पेक्ट रह गई। आगे हुआ प्रजापत्य। प्रजापत्य एक प्रकार का, थोड़ी हद तक इनसे ठीक विवाह प्रथा थी। ठीक है, प्रजापत्य में क्या था, इसमें जो विवाह हुआ करती थी, ठीक है, इसमें जो विवाह हुआ करती थी, इसमें कोई प्रकार का फीस नहीं, बिना मतलब कोई ब्राइड पेश, मतलब जो दुल्हन को जो खरीद के, इसमें आगे देखेंगे कि दुल्हन को खरीद के विवाह किया जाता था, तो ऐसा नहीं था। इसमें किसी प्रकार का नो प्राइस एंड नो डाउरी, मतलब ना तो पिता पैसा लेते थे और ना पिता पैसा देते थे। ऐसे में ये विवाह हुआ करता था प्रजापत्य। ठीक है, तो प्रजापत्य यह विवाह था। आगे बात करें गंधर्व विवाह प्रथा, तो गंधर्व विवाह प्रथा एक प्रकार का लव मैरिज था। ठीक है, एक प्रकार का लव मैरिज था, एक प्रकार का लव मैरिज था। इसमें क्या होता था, दोनों पक्षों की मतलब सहमति से विवाह कर दिया जाता था। जनरली इस विवाह को गुप्त में किया जाता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत धमाके के साथ नहीं होता था कहने का मतलब। ठीक है, तो एक प्रकार का लव मैरिज था, मतलब दोनों पक्ष राजी हो जाते थे तो गुप्त में विवाह कर लिया जाता था। इसके बाद आता है असुरा। असुरा, ठीक है, असुरा विवाह प्रथा क्या थी, नाम से ही कितना खतरनाक लग रहा है। ठीक है, तो असुरा में क्या हुआ करता था, इसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से, ठीक है, कन्या को खरीद के उससे विवाह करते थे। ठीक है, मैरिज बाय परचेज, ऐसा विवाह जिसमें कन्या को खरीद के किया जाता था, मैरिज बाय परचेज। तो ये थी असुरा टाइप विवाह जो मैरिज थी। ठीक है, विवाह प्रथा थी। आगे बात करें राक्षस, इसके बाद आता है पैशाच। ठीक है, राक्षस में क्या हुआ करता था, तो इसमें ये हुआ करता था, किडनैप करके विवाह कर लेते थे लोग। ठीक है, कन्या को किडनैप करके विवाह हुआ करता था, ये राक्षस प्रथा था। इसके बाद आता है पैशाच प्रथा। पैशाच प्रथा को मनुस्मृति में सबसे बुरी रीति बताई गई है। इसमें क्या था, इसमें यह हुआ करता था कि कन्या जो है उसको बेहोशी हालत में, ठीक है, बेहोशी हालत में या फिर वो सोई है तो उसके साथ संबंध बना के उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। पैशाच प्रथा ये था। ठीक है, तो ये बहुत बुरी रीति थी। ठीक है, ये थी पैशाच प्रथा। तो देखा आपने
ये कुछ टाइप थे जो विवाह प्रथा के टाइप थे, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करता था। इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे समाज का डिक्लाइनमेंट शुरू हो गया था, मतलब समाज की जो नैतिक भावनाएं थी, नैतिक मूल्य थी, वो खराब होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये थी आपकी मैरिज टाइप, जो कि आती है सामाजिक जीवन।